साल 2020 के शुरू होते ही WHO ने दुनिया को एक नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के आउटब्रेक की जानकारी दी, जिसका ओरिजिन चाइना था। इंडिया में पहला केस 30 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया। 7 एयरपोर्ट्स पे इंटरनेशनल पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई, जो बाद में बढ़ाकर 20 एयरपोर्ट हो गई। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया। ये लॉकडाउन कई पैरामीटर्स पर फेल होता दिखा। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट तो किए हैं, पर डिलीवरी करने में फेल होती नजर आई। वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया को हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत नहीं मिल रही। जिस वक्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स को हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे गरीब मजदूरों की आवाज बनना चाहिए, ठीक उसी वक्त यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जैसे टॉपिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं, ना कि माइग्रेंट वर्सेस स्टेट जैसा सीरियस टॉपिक। आखिर ऐसा क्यों? As we know, every 8 PM स्पीच। देश में अफरा तफरी मचनी ही थी, क्योंकि 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में पॉलिसी सिर्फ कहने से तो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली, जिसका अंदाज़ा देश में काम कर रहे 10 करोड़ से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स के हालात देखकर लगाया जा सकता है, जो लॉकडाउन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फंस गए। इन सब के बीच जब मीडिया को ज़मीनी हकीकत को दिखाना चाहिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं और व्यस्त है। क्लियरली इन सब के लिए वीक गवर्नमेंट पॉलिसीज और अनप्लान्ड एक्शंस जिम्मेदार हैं, बिकॉज द मोदी गवर्नमेंट कंसीडर्स द कोरोना वायरस एपिडेमिक ए डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक कर दिया, जिससे सारी पावर सेंटर के हाथ में रहे, जबकि गवर्नमेंट के पास कोविड-19 से निपटने के लिए नया लॉ लाने का काफ़ी वक्त था, या फिर एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 अमेंड और इनैक्ट किया जा सकता था। जैसे यूके और सिंगापुर में कोरोना वायरस एक्ट 2020 और इन्फेक्शियस डिजीजेज रेगुलेशंस 2020 जैसे ज़रूरी लॉ को इनैक्ट किया गया। ट्रेन्स, बस, सभी तरह के पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए, वो भी सिर्फ 4 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर। पैसे और राशन खत्म होने के बाद गरीब मजदूरों को बड़ी संख्या में पैदल ही घर तक का सैकड़ों व हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। 1 जून से अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है। 70 दिन लंबे इस लॉकडाउन से कोरोना वायरस का कर्व तो फ्लैट होता नज़र नहीं आया, लेकिन फैक्ट ये है कि इकोनॉमी का कर्व जरूर फ्लैट हो गया। छोटे बड़े ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सेव लाइफ फाउंडेशन के अलग अलग प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स से जुटाए डेटा के मुताबिक लॉकडाउन में 1461 एक्सीडेंट्स में लगभग 750 लोग मारे गए, जिनमें 198 माइग्रेंट वर्कर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा 1390 लोग घायल हो गए। 68% एक्सीडेंट्स में पैदल चलने वाले 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स शामिल थे। वजह है सरकार का ट्रेन और बस सर्विसेज काफ़ी टाइम तक सस्पेंड रखा जाना, और इतने हादसे होने के बाद बुकिंग प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने से गरीब मजदूरों को सीट्स ना मिलना, और कुछ जगहों पर बसेस, ट्रेन्स और पैसों की कमी से भी मजदूरों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर इन सब के बीच इंटरनेट पर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का वार भी चल रहा है। statista.com के अनुसार इंडिया में 2020 तक लगभग 37 करोड़ एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। इस क्रूशियल टाइम में जब हमारा नेशनल मीडिया माइग्रेंट वर्सेस स्टेट की जगह हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जेहादी, जमाती, चाइना वायरस जैसे इररिलेवेंट न्यूज़ और डिबेट करने में लगा है, तब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज असल मुद्दों जैसे पब्लिक हेल्थ केयर, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस, इकोनॉमी जैसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इश्यूज़ को उठाने में किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, अप्रैल में ही लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर ये नंबर और बड़ा हो जाता है। इंडिया में करीब 10 करोड़ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-17, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, गौतम बुद्ध नगर, इंदौर, भोपाल, बेंगलोर, तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, ईरोड, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से लॉकडाउन होने के बाद सबसे ज़्यादा मजदूरों को पलायन करना पड़ा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट से 39% वर्कर्स काम की तलाश में बाहर जाते हैं। राजस्थान से 6%, मध्य प्रदेश से 5% माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। लॉकडाउन के बाद लगभग करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने घर जाने को मजबूर हैं, जो डायरेक्टली इंडिया के 10% GDP के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। खराब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज़ के इमोरल बिहेवियर से परेशान होकर शायद ही ये माइग्रेंट्स दोबारा काम के लिए वापस लौटें। इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स का वापस जाना देश की डूबती हुई इकोनॉमी के लिए अलार्मिंग हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लेबर लॉ सस्पेंड करने में लगी हैं, मतलब डूबते को तिनके का भी सहारा नहीं। इंडिया की पॉवर्टी रेट में सडन जंप देखा जा सकता है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं।
गवर्नमेंट को इस वक्त माइग्रेंट वर्कर्स की हर हालत में मदद करनी चाहिए और उन्हें डायरेक्ट कैश बेनिफिट या अमेरिकन पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसी पॉलिसीज पर काम करना चाहिए। शायद हम कभी भी इन मजदूरों का कंट्रीब्यूशन या प्रेजेंस नहीं महसूस करते, पर असल भारत को यही मजदूर चला रहे हैं। इंसानियत के लिए हमें खुद से और सरकारों से कुछ परेशान करने वाले सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे। यही सवाल पूछना हमें इंसान बनाए रखता है। एंड एज ऑलवेज कीप आस्किंग व्हाई।